if A comma B comma C be three non-coplanar vectors, prove that R vector is equals to A dot R upon bracket ABC B cross C plus B dot R upon bracket ABC C cross A plus C dot R upon bracket ABC A cross B। तो ध्यान से देखिए ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ब्रैकेट ABC नॉन जीरो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर बेस ट्रिपलेट बनाएंगे। जैसे लाइक आईजे के नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं तो हम हर वेक्टर उनके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सेम वे एबीसी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, दैट्स व्हाई एबीसी वेक्टर्स आईजे के की तरह बिहेव करेंगे। वैसे नहीं है, जो बेस ट्रिपलेट बनाएंगे इनके टर्म्स में हम किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं। एबीसी बेस ट्रिपलेट बनाएंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ओके, और अगर एबीसी बेस ट्रिपलेट बनाते हैं, आईजे के बेस ट्रिपलेट बनाता है तो आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई भी बेस ट्रिपलेट बनाता है, उसके टर्म्स में भी हम कोई वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर क्योंकि मेरे को आर को बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी के टर्म्स में लिखना है, दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, ये भी एक बेस ट्रिपलेट बनाएंगे। दुनिया का हर वेक्टर इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर शो करना है तो आर को मैंने लिख दिया x1 ए क्रॉस बी प्लस x2 बी क्रॉस सी प्लस x3 सी क्रॉस ए। ओके, तो अब ओनली जो चैलेंज बचा, ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए बेस ट्रिपलेट का, कि अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ए बी सी बेस ट्रिपलेट बनाते हैं, उसके टर्म्स में हम कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर एबीसी बेस ट्रिपलेट बनाता है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी बेस ट्रिपलेट बनाएगा और हम उसके टर्म्स में भी कोई वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ ओनली चैलेंज क्या है कि x1 x2 x3 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर बी से डॉट सी से डॉट किया, दोनों तरफ सी से डॉट करता हूँ। ध्यान से देखिए, सी से मैं डॉट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सी, ये बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, ये सी और ये दोनों के परपेंडिकुलर है, तो सी से अगर मैं डॉट करूंगा तो आर डॉट सी मेरे पास क्या आएगा, अच्छे से देखिए, x1 ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ब्रैकेट ए बी सी आ जाएगा, ब्रैकेट ए बी सी आ जाएगा। बात समझ आई? ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ ए से डॉट करूंगा तो आर डॉट ए, तो ये जो वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी, दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी डॉट सी डॉट ए जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, x2 बी सी ए ब्रैकेट बी सी ए आ जाएगा। सही है। अगर मैं यहाँ बी से डॉट करूंगा, आर डॉट बी करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, अच्छे से देखना, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई अगर बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा। तो ये x3 मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट सी ए बी, और हम जानते हैं कि ब्रैकेट ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, दैट्स वाई x1 x2 x3 की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी आई है, ध्यान से देखिए, आर वेक्टर आई कैन रिप्रेजेंट एज x1, क्या है, x1 कहाँ गया भाई, x1 किसका कोफिशिएंट था, ए क्रॉस बी का क्या है, सी डॉट आर डॉट सी या सी डॉट आर अपॉन ब्रैकेट ए बी सी, ये आ जाएगा, और इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, ये आएगा ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी आएगा, और प्लस प्लस मेरे पास क्या आएगा, सी क्रॉस ए कहाँ गए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी तो हो ही चुका है, सी क्रॉस ए में किसका आ रहा है, सी क्रॉस ए x3 आ रहा है, x3 की वैल्यू कितनी है, आर डॉट बी या बी डॉट आर दोनों सेम होता है, तो आर डॉट
बी या बी डॉट आर अपॉन ब्रैकेट ए बी सी, ये कितना आएगा, इसका सी क्रॉस ए, ये x3 आएगा, और ये इसका कितना आ जाएगा, सी क्रॉस ए। एंड मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, प्लस और ए डॉट आर आ गया है, आर डॉट ए या ए डॉट आर दोनों सेम है, अपॉन ब्रैकेट ए बी सी, और यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट बी क्रॉस सी। ओके, तो ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी, 5 स्टार प्रॉब्लम है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर बेस ट्रिपलेट का कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है तो उसको अच्छे से समझिए। बेस ट्रिपलेट का मतलब ये होता है, जैसे आई जे के बेस ट्रिपलेट बनाता है, उसके टर्म्स में हम कोई वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ए बी सी बेस ट्रिपलेट है, तो इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे एनी वेक्टर कैन, आई कैन एक्सप्रेस एनी वेक्टर एज आर वेक्टर इक्वल्स टू y1 a प्लस y2 b प्लस y3 c। लाइक यहाँ पे y1 y2 y3 अलग आ जाएंगे। अगर ए बी सी बेस ट्रिपलेट बनाता है तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए भी बेस ट्रिपलेट बनाता है। तो ये एक काम का कंसेप्ट था, और बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है समझ में आ गई है। और फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं, लेकिन आ गया। ओके।